हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इसके पहले हमने पार्ट नंबर 2 कक्षा 12 मनोविज्ञान में पढ़ा, प्रयोग पढ़े, थोर्नडाइक के, इवान पावलोव के, ये सब के प्रयोग देखे, जो प्रयोग के द्वारा मानव जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसका निराकरण कैसे किया जाता है वो हमने जाना। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मनोविज्ञान में कक्षा 12 में बुद्धि। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव रहते हैं, प्राणी, जीव जंतु, पक्षी, ऐसे बहुत सारे जीव रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई स्थान रखता है तो है अपना मानव। मानव क्यों महत्वपूर्ण स्थान रखता है? क्योंकि व्यवहारिक जीवन में अगर दुनिया चलानी है तो व्यवहारिक जीवन में मानव का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब मानव यहाँ पे पृथ्वी पर आकर बहुत प्रकार के काम करता है और वो काम अपनी बुद्धि का उपयोग करके करता है, जैसे तर्क, विचारना, स्मरण शक्ति, फिर मानसिकता, अलग अलग प्रकार के चीज़ों का वो उपयोग करके अपने दैनिक जीवन के समस्याओं का निराकरण करता है। मतलब कि वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके, ज़्यादातर अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसको यथा योग्य जिस प्रकार भी अपने समस्या का निराकरण करना हो उस प्रकार वो अपनी बुद्धि, विवेक, विचारना, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति इत्यादि सभी का उपयोग करके वो यहाँ पे सर्वाइव करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बुद्धि, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि बुद्धि जो शब्द है वो आया कहाँ से। तो बुद्धि शब्द ये बुद्ध जो कि संस्कृत वर्ड है, संस्कृत शब्द है, उस पर से आया, जिसका मतलब होता है समझना या ज्ञान प्राप्त करना। बुद्धि अर्थात अगर संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में कहें तो वो ये बुद्धि ये बुद्ध भाषा पर से आया है, संस्कृत भाषा पर से, जिसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना या समझना। फिर उसके बाद आगे अगर हम देखें तो बुद्धि को अंग्रेजी में कहते हैं इंटेलिजेंस। मतलब कि ये अंग्रेजी के इंटेलिजेंस शब्द पर से आया, जिसका मतलब होता है समझना। ठीक है, मतलब दोनों की परिभाषा यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों का मतलब होता है समझना। अब इसके बाद कुछ लेखकों की परिभाषाएं दी हुई है, उसको जानने से पहले थोड़ा सा अपने और समझ लेते हैं कि बुद्धि सबकी एक जैसी नहीं होती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी बुद्धि कुछ आनुवंशिक रूप पे अलग होती है, कुछ वातावरण के, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वातावरण के कारण उसकी बुद्धि, किसी की बुद्धि ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी का विवेक ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो इस प्रकार सभी की बुद्धि एक समान नहीं होती। कुछ मनोवैज्ञानिक जो कि बुद्धि पर अध्ययन करते हैं, उन्होंने कुछ समस्या पेटी बनाई, कुछ प्रश्न बनाए, कुछ प्रश्न पुटिका बनाई, जिसके आधार पर वो लोगों के अंदर कितना ज्ञान है, उनका बुद्धि का आईक्यू लेवल कितना है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आईक्यू लेवल किस क्राइटेरिया में किन लोगों को विभाजित किया जाता है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से वो लोग अनुमान लगाते हैं कि ये लोगों का आईक्यू लेवल जो है, जो इनकी बुद्धि है, ये हायर लेवल की है या लो लेवल की है। कुछ लोगों का, जैसे मैं नाम लूँ हायर लेवल में, तो आपने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी बुद्धि बहुत हाई लेवल की थी। फिर ये गैलीलियो का नाम सुना होगा, उनकी बुद्धि बहुत हाई लेवल की थी। बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं उनका हाई लेवल का होता है। तो इस तरीके से आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अब आइए हम देखते हैं परिभाषा। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी, उसमें से बिने और साइमन ने 1904 में परिभाषा दी। बुद्धि अर्थात अच्छी तरह समझने, योग्य रूप से निर्णय लेने एवं तर्क करने की शक्ति। साइमन और बिन ने कहा कि बुद्धि अर्थात अच्छी तरह से समझने, योग्य रूप से निर्णय लेने एवं तर्क करने की शक्ति।
बुद्धि अर्थात कि किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझने की, योग्य रूप से समझने की, फिर उसके बाद उस पर निर्णय लेने की। हमारे सामने जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लोग अपनी बुद्धि के अनुसार उस पर तर्क करते हैं, उस पर विचारणा करते हैं, उस पर कई लोगों से बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं कि उस पर निर्णय निकालते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि योग्य रूप से समझने, निर्णय लेने और तर्क करने की शक्ति अर्थात बुद्धि। अब एक और वैज्ञानिक हुए टर्मन। ये वैज्ञानिक, इन्होंने कहा व्यक्ति जितनी मात्रा में अमूर्त रूप से विचार करने की शक्ति रखता है, अमूर्त रूप से मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। ज़्यादातर हम गणितिक समस्याओं या तो हमारे दिमाग में कुछ तर्क विचारणा होते हैं, कुछ समस्या होती है, तो उसका कोई स्वरूप नहीं होता है। तो उसको यहाँ पे इन्होंने कहा व्यक्ति जितनी मात्रा में अमूर्त रूप से विचार करने की क्षमता रखता है, मतलब कि किसी भी आकार के बिना विचार करने की, सोचने की, थिंकिंग करने की, कुछ ना कुछ नया क्रिएशन करने की अपने दिमाग में क्षमता रखता है, उसको क्या वो उतनी ही मात्रा में बुद्धिमान रहता है। जो ज़्यादातर सोचता है कुछ नई चीज़ों के क्रिएशन के बारे में, सोचना मतलब टेंशन वाला सोचना नहीं, वो सेंस में नहीं, सोचना मतलब नई चीज़ों के क्रिएशन में, कुछ अमूर्त रूप के ख्याल में जो कि दुनिया से परे है। हम वही चीज़ों पे चिंतन करते हैं जो हमारे सामने निरीक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, ज़्यादातर हम उसी चीज़ों पे चिंतन करते हैं। लेकिन अगर वो चिंतन हम लोग करेंगे तो वो चिंतन हमारे दिमाग में उतना इफेक्ट नहीं करता। तो वो चिंतन जो अमूर्त रूप से है, उसका चिंतन करने पर उतनी ही मात्रा में वो बुद्धिमान होता है। जितना चिंतन वो करेगा उतनी ही मात्रा में वो बुद्धिमान होता है। तो इस तरीके से कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषा, अपने अपने विचार रखे। अब अगर देखने जाएं कि बुद्धि का उपयोग ज़्यादातर होता कहाँ है, बुद्धि, अगर ये परिभाषाओं को ऊपर से भी आपको समझ ना आया हो तो मैं आपको एक शॉर्ट में समझा दूं कि बुद्धि का उपयोग हम जन्म से लेकर मृत्यु तक करते हैं। मतलब ये आजीवन चलने वाली चीज़ है। अगर मैं बताऊं तो अगर डेली की मैं दिनचर्या ले लूं तो आप सुबह उठते हो, आप ब्रश करते हो, नहाते हो, कपड़ा पहनते हो, आपके जॉब पे जाते या स्कूल जाते हो, फिर दैनिक समस्याएं आती हैं, आप व्हीकल से जाओगे, बस से जाओगे, कहाँ किससे जाओगे, कौन से साधन का उपयोग करोगे उसका, फिर रिटर्न आओगे, फिर दोस्तों से, पड़ोसियों से, जो आपके सगे संबंधी हो उनसे व्यवहार, ये सब में हम बुद्धि का उपयोग करते हैं। अगर हम उचित बुद्धि का उपयोग ना करें तो आपने कई जगह देखा होगा कि जो बच्चे मेंटली पैरालाइज होते हैं या मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, वो सामाजिक तौर पे कोई भी अपना अस्तित्व नहीं बना पाते, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का उचित उपयोग नहीं कर पाते, जिसके वजह से वो रोजिंदा जीवन में या डेली की लाइफ में वो स्थापित नहीं हो पाते। तो बस हम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक डेली हमारी बुद्धि का उपयोग करके, निर्णय शक्ति का उपयोग करके, जिसकी जैसी IQ लेवल है, जिसका जैसा बुद्धि का प्रमाण है, उस हिसाब से वो वर्तन और व्यवहार करता है। ठीक है, तो हमने देखी बुद्धि की व्याख्या। बुद्धि संस्कृत पर से आया है, बुद्ध धातु पर से, जिसका मतलब होता है समझना या ज्ञान प्राप्त करना। अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस पर से आया है, जिसका मतलब होता है समझना। तो अब हम देखते हैं बुद्धि के स्वरूप। इसके पहले हमने देखा बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि कौन सी धातु पर से आया, संस्कृत के किस वर्ड पर से आया, अंग्रेजी के कौन से शब्द पर से आया। इसके बाद हम देखते हैं बुद्धि के स्वरूप। बुद्धि के 5 स्वरूप दिए हैं, जिसमें पहला है विभिन्न बोधात्मक मानसिक शक्तियों का जोड़। विविध बोधात्मक मानसिक शक्ति जैसे तर्क, विचारणा, निर्णय शक्ति, समस्या समाधान, ये सब चीज़ों का एक तरीके से जोड़ है। ये सब चीज़ों का समन्वय करके वो एक निष्कर्ष निकालता है, जिसके द्वारा वो अपने रोजिंदा जीवन में आने वाले टास्क, अपने आने वाली समस्याओं का निराकरण करता है। उसके बाद है अमूर्त रूप से तर्क करने की क्षमता। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अमूर्त रूप से कोई भी प्रकार का तर्क कर सकता है। अमूर्त रूप का तर्क मतलब हमारे दिमाग की एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा मनुष्य गणितिक, वैज्ञानिक, रोजिंदा जीवन की समस्याएं, जो भी उसके लाइफ में जो डेली टास्क आते हैं, उसका निराकरण करता है। वो निराकरण करके अपने व्यक्तित्व को निखारता है। जिसका जैसा उचित निराकरण हो गया समस्या का, या गणितिक, वैज्ञानिक, जो भी समस्या है उसके सामने, उसका जिस तरीके से निराकरण होगा उस तरीके से उसका व्यक्तित्व निखरता है। कोई किसी का अच्छा व्यक्तित्व होता है, किसी का उससे खराब व्यक्तित्व होता है। तो इसके आधार पर व्यक्तित्व का एक
छाप देखने को मिलती है। उसके बाद है तीसरा, समस्या हल करने की क्षमता। जैसे मैंने बताया कि वो दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को, आने वाले रोजिंदा जीवन के टास्क को वो अपने समस्या के रूप में लेता है, चाहे छोटी से छोटी समस्या हो, चाहे बड़ी से बड़ी समस्या। छोटी से छोटी समस्या कि हमको सुबह उठना है, तो पहले बच्चों के लिए यही समस्या होती है कि हमको सुबह उठना है। बड़ी से बड़ी समस्या कि हमको आज ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करनी है। बहुत सारे जीवन में समस्याएं होती हैं जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से मनुष्य अपनी समस्याओं का निराकरण करता है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। उसकी बुद्धि जितनी हाई लेवल की होगी उस तरीके से उतने कम समय में, उतना कम समय लेकर या उतना ईजिली उसका निराकरण कर सकता है। इसके बाद है उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने और निर्णय की क्षमता। मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करके हम जानते हैं कि मनुष्य ये एक सामाजिक प्राणी है और वो व्यवहारिक प्राणी है, और वो व्यवहार के रूप में धन अर्जित करता है, काम करके धन अर्जित करने का प्रयास करता है। तो वो उसका एक तरीके से उद्देश्य हुआ। तो वो अपने उद्देश्य को, और भी कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन वो जो भी उसका उद्देश्य है वो अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर, उसको टास्क बनाकर, उस पर फोकस केंद्रित करके उस पर काम करता है। और निर्णय करने की क्षमता, जिस प्रकार कि हाँ मुझे किस तरीके का निर्णय लेना है, कहाँ पे निर्णय लेना है, उचित समय पे कौन सा निर्णय लेना है, वो उसकी क्षमता उसकी बुद्धि पर आधारित होती है। अब अगला जो पॉइंट है, पर्यावरण के साथ समायोजन या अनुकूलन। मनुष्य की जो बुद्धि है वो पर्यावरण के साथ सम्मिलित करके, पर्यावरण के साथ जोड़कर, पर्यावरण के साथ समायोजन कर वो क्या करता है, वहाँ अनुकूलन करने का प्रयास करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक 5 साल का बच्चा है, उसके लिए स्कूल मतलब कि जब वो प्रारंभ में स्कूल आता है तो स्कूल मतलब उसके लिए एक तरीके का नर्क, क्योंकि वो जानता नहीं है कि कौन होगा, माँ बाप को छोड़ के पहली बार वो स्कूल जाता है। तो वहाँ पे वो जितनी भी उसके पास बुद्धि है, थोड़ी हाई थोड़ी कम, चाहे जो जैसी है, उसका उपयोग करके वो वहाँ पे समायोजन साधने का प्रयास करता है। वो आएगा, दोस्त बनाएगा, टीचरों के संपर्क में आएगा, फिर धीरे धीरे जो उसका डर होगा वो खत्म होगा, घर का जो माहौल होगा वो भूलेगा, और एक समय ऐसा आएगा वो इतना अनुकूल हो जाएगा, वो वातावरण के इतना अनुकूल हो जाएगा कि अब उसको घर नहीं, घर से कहीं ज़्यादा अच्छा स्कूल लगेगा। तो वहाँ पे ऐसे ही मनुष्य बड़े लोगों की ले ले तो अलग अलग वातावरण, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग पहनावे, अलग अलग देश में जाकर वहाँ के वातावरण के साथ समायोजन करके फिर अनुकूलन साध के वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। किसके द्वारा? अपनी बुद्धि का उपयोग करके। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।